और चलिए अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। पहली तस्वीर दिल्ली एयरपोर्ट की आप देखिए, जहां पर दिल्ली एयरपोर्ट पर एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें दिल्ली एयरपोर्ट ने पोस्ट कर जारी लिखा है कि घने कोहरे की वजह से फिलहाल सीएटी थर्ड स्थितियों में फ्लाइट ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, जिससे देरी और फ्लाइट कैंसिल हो सकती है। तो ग्राउंड टीमें यात्रियों को बेहतर यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से मदद भी कर रही है। किसी भी असुविधा के लिए खेद है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप इंडिगो की देख रहे हैं, जो कि इंडिगो की तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। उसमें लिखा है कि आज सुबह दिल्ली और हिंडन एयरपोर्ट में ठंडी हवा और घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी में उतार चढ़ाव के कारण फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव किए गए हैं और जैसे जैसे हालात बदलेंगे ऑपरेशन सामान्य से धीमे हो सकते हैं। तो वहीं तीसरी तस्वीर पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से स्पाइस जेट की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है और स्पाइस जेट ने भी यही कहा है कि जिस तरीके से वहां पर कोहरा पड़ता हुआ नजर आया, उसके बाद से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है और इसीलिए फ्लाइट्स और उड़ानें देरी से संचालित की जा रही है। साथ ही कई डाइवर्ट की गई और कईयों को रद्द किया गया। और चलिए इसी के साथ हमारे साथ स्कंदिता मिश्रा लाइव जुड़ चुकी है, अनम फातिमा प्रयागराज से जुड़ चुकी हैं और दोनों का रुख करेंगे। इसी बीच सबसे पहले हम स्कंदिता के पास चलेंगे। स्कंदिता, क्या कुछ तस्वीरें आप फिलहाल देख पा रही हैं? क्या कुछ हालात और इस वक्त ठंड को लेकर क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल हम बता दें, इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और हमारे ठीक पीछे राष्ट्रपति भवन है और विजिबिलिटी आप देख सकते हैं जीरो से भी जीरो नज़र आ रही है। पीछे का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार जूम करके दिखाइए। लोग जो है वो आते हैं यहाँ पर, यहाँ तक कि जो भी परेड कर रहे थे वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं। लोग घोड़े से परेड कर रहे हैं। इसके अलावा 26 जनवरी आने वाली है, उसको लेकर भी लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन देख सकते हैं जिस तरीके से घना कोहरा है, धुंध है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों का जो रूटीन है, जो डेली की जो दिनचर्या है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, एक्सरसाइज करने आते हैं, वो भी अब घर से बाहर निकल नहीं रहे हैं। उस संख्या में लोग जो है वो अब नहीं नजर आते हैं, ना इंडिया गेट पर, ना ही आसपास की जगहों पर। और अगर AQI की बात की जाए तो लगातार पॉल्यूशन दिल्ली का बढ़ता हुआ जा रहा है, उसमें कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर सर्दी की बात की जाए तो आज भी 7 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम तापमान देखा गया है और अधिकतम की बात की जाए तो 11 डिग्री तक जाने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि दिन में धूप खिल सकती है, लेकिन सुबह और शाम को जिस तरीके से लगातार कड़कड़ाती सर्दी बनी हुई है, लोगों के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लोग जो है वो अब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं अगर DGCA की बात की जाए तो उन्होंने भी 10 दिसंबर से लेकर 10 फरवरी तक के डेट्स को क्लाउडी विंडो घोषित किया था। इस दौरान कई फ्लाइट्स जो हैं वो देरी से चल रही हैं, कई फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल भी हो रही है। ना सिर्फ फ्लाइट्स की बात करते हुए अगर रेल विभाग की भी बात की जाए तो वहाँ पर भी तमाम कहा जा रहा है कि NTES जो ऐप है रेल विभाग का, उसमें अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक करने के बाद ही घर से बाहर निकले, उसके बाद ही जो है वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, क्योंकि तमाम ट्रेन ऐसी हैं जो अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसके अलावा अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में भी, और हम तस्वीरें भी देख रहे हैं किस तरीके से आपके पीछे घना कोहरा छाता हुआ नजर आ रहा है और इसी से तस्वीरें साफ हैं कि क्या कुछ हालात इस वक्त दिल्ली में बने हुए हैं। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, अनम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनम, क्या कुछ तस्वीरें प्रयागराज की, क्योंकि दिल्ली में तो जो तस्वीरें स्कंदिता दिखा रही है इससे बेहद साफ है कि आज और आने वाले वक्त में कुछ ऐसी ही तस्वीरें लगातार कई दिनों तक देखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में भी देखिए लगातार शुरुआती दिसंबर से हम बात करें तो जो टेम्परेचर है वो गिरता हुआ नजर आया है और पिछले 10 दिनों की बात करें तो कड़ाके की ठंडक और कोहरा देखने को मिला। हालांकि अगर हम आज की बात करें तो आज बहुत ज्यादा कोहरा हमको नहीं देखने को मिला, पर न्यूनतम जो तापमान है वो 9 डिग्री सेल्सियस जो है वो आज माना गया है और जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर जो है वो 14 डिग्री तक जाएगा। देखिए इस वक्त अब ये जो एरिया है ये अशोक नगर एरिया, यहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं वो हमको मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आते हैं। पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जो सन्नाटा यहाँ पे छाया हुआ है, क्योंकि देखिए सर्द हवाओं के वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा जो गलन है वो देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम बात करें प्रशासन की तो प्रशासन
ने पूरी तरीके से तैयारियां करी हुई हैं। जगह जगहों पे जो है रैन बसेरे बनाए गए हैं। जो लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, ये निर्देश दिया गया है कि अधिकारियों को कि उनको ले जाके रैन बसेरों पे ले जाया जाए और साथ साथ में वहां पे पर्याप्त कंबल, गद्दों का इंतजाम किया जाए, अलाव का इंतजाम किया जाए। हालांकि देखिए, हम देख सकते हैं कि यातायात पे सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है और उसके बाद अगर हम रेल यातायात की बात करें तो उस पर भी असर देखने को मिल रहा है। पर प्रयागराज में अभी कुछ ही दिनों में जो है माघ मेले की भी शुरुआत होने वाली है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के ऊपर, क्योंकि देखिए इतनी सर्दी में लगातार जो है, अगर हम संगम क्षेत्र की बात करें तो वहां पे लगातार जो है काम चल रहा है, लोग हैं, वर्कर्स हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं और एक डेडलाइन भी मिली हुई है जिससे पहले जो है उन्हें काम खत्म कर देना है। और बिल्कुल कुछ ही दिनों तो में देखिए, प्रयागराज में कहीं ना कहीं तस्वीरें थोड़ी साफ नजर आ रही हैं, क्योंकि दिल्ली में जो हालात है इस वक्त बहुत ही परेशान करने वाले हैं और लोगों को डराने वाले हैं। स्कंदिता, अभी हम जो देख रहे हैं आपके पीछे घना कोहरा, क्या ऐसे में ट्रैफिक एडवाइजरी कोई जारी की गई या फिर एयरलाइंस को लेकर कुछ ट्रैफिक एडवाइजरी और ट्रेनों को लेकर भी क्या कुछ रेल प्रशासन की तरफ से कहा गया है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, रेल प्रशासन की तरफ से साफ कहा गया, क्योंकि हर बारी सर्दी जिस तरीके से पड़ती है, ऐसे में इन दिनों में कहीं ना कहीं कोहरे को देखते हुए कुछ ट्रेन है जो देरी से चल रही होती है, तो उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि एनटीएस पर अपना ट्रेन का स्टेटस चेक करने के बाद ही घर से निकले। और अगर फ्लाइट्स की बात की जाए तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि डीजीसीए ने 10 दिसंबर से लेकर 10 फरवरी तक को जो है क्लाउडी विंडो घोषित किया है। तो ऐसे में कोहरे के चलते तमाम फ्लाइट्स हैं, जिसमें तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी हैं जो देरी से चल रही हैं। इसके अलावा तमाम फ्लाइट्स जो हैं जिनको कैंसिल भी किया गया है। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं। हमारे पीछे राष्ट्रपति भवन है जो आप देख सकते हैं। इतना ज्यादा कोहरा है, इस वजह से बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से 26 जनवरी को लेकर तैयारियां भी चल रही हैं, तो ऐसे में लोग जो है परेड कर रहे हैं, सुबह सुबह तैयारियां करते हैं 26 जनवरी को लेकर, तो वो भी जो है कोहरे में उनके लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल बनी हुई है कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। वो पीछे स्कूटी से भी लोग जा रहे हैं, जो है बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए कि यातायात की, तो ऐसे में जब कोहरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो है हादसों का खतरा भी बना रहता है। तो ऐसे में स्पीड लिमिट को लेकर भी कहा गया है, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि अन्य राज्यों में भी सरकार की तरफ से ये ऐलान किए गए हैं सभी राज्य सरकारों ने कि स्पीड लिमिट का खासा ध्यान रखा जाए। कोहरे में अगर आप हाईवे पे हैं या फिर आप नॉर्मल भी कहीं सड़क पर चल रहे हैं तो स्पीड का खास ध्यान रखें, क्योंकि कोहरे की वजह से हमें विजिबिलिटी इतनी ज्यादा लो हो जाती है कि आसपास का या सामने से आने वाली गाड़ियां जो है वो नजर नहीं आ रही होती हैं। तो ऐसे में उनके लिए खासा निर्देश जारी किए गए। देखिए, बहुत ही जरूरत है लोगों को उसके ध्यान रखने की, क्योंकि तस्वीरें भी एकदम साफ हैं। जो कोहरा हम इस वक्त दिल्ली में देख रहे हैं आपके पीछे, वो वाकई लोगों को बेहद डराने वाला है। और ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से क्या कुछ आगे सरकार की तरफ से नए नियम घोषित किए जाते हैं, स्कूलों को लेकर क्या कुछ एडवाइजरी भी जारी की जाती है। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार देखने को मिल रही है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार चला गया है। विवेक विहार में AQI 460 दर्ज किया गया, तो वजीरपुर में 444, रोहिणी में AQI 445 दर्ज किया गया है। तो देखिए, जहां घना कोहरा हम देख पा रहे हैं, तो वहीं AQI भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 400 का आंकड़ा पार कर चुका है AQI। और लगभग एवरेज निकाले हम हर इलाकों की, तो लगभग 400 के पार और 450 के आसपास AQI बना हुआ है। और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त लोगों की हालत क्या होगी, क्योंकि जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कतें होती है उनके लिए इस वक्त स्थिति बेहद खराब है। साथ ही जो लोग दिल की बीमारियों से जूझ रही है, जिनको लंग्स से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, फेफड़े से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, उनके लिए ये क्षण, ये स्थिति बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और तस्वीरें सब कुछ बयां करती हुई, क्योंकि ये सिर्फ कोहरा नहीं, इसमें आपको स्मॉग भी मिलेगा। और यही वजह है कि इस वक्त AQI 400 के पार पहुंच चुका है। तो देखिए, अलीपुर की बात कर लीजिए, 388 AQI दर्ज किया गया है। आनंद विहार में करीब 460 AQI दर्ज किया गया। साथ ही अशोक विहार की बात करें तो 430 AQI दर्ज किया गया है। और एक एक करके तमाम इलाकों का अपडेट भारत एक्सप्रेस आपको देता हुआ कि किस तरीके से अशोक विहार में 430, बवाना में 412, तो चांदनी चौक में 426, ITO में 402, मुंडका में 416 AQI दर्ज किया गया। और देखिए, इस बीच हमारे साथ स्कंदिता लगातार
पल पल की अपडेट दे रही हैं कर्तव्य पथ से। स्कंदिता, पहले हम बात प्रदूषण की ही अब कर लेते हैं, क्योंकि देखिए कोहरे की तो हमने बात की, लेकिन फिलहाल प्रदूषण को लेकर वहां पर AQI कर्तव्य पथ पर इस वक्त क्या बना हुआ है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो है फॉगिंग गन को लेकर जा रहे हैं। कहीं न कहीं वहाँ पर फॉगिंग गन से जो है पानी का छिड़काव कराया जा रहा है, जिससे किसी भी तरीके से जो पॉल्यूशन है, जो धुंध है, उसको कम किया जा सके। और ना सिर्फ एंटी फॉगिंग गन बल्कि जगह-जगह पर जो है मिस्ट स्प्रेयर लगाए गए हैं, जिससे पॉल्यूशन को कम किया जा सके। और अब जो है कहीं न कहीं जिस तरीके से AQI कम होने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे में दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हर मुमकिन कोशिश की जाए किसी भी तरीके से प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जाए। उसको लेकर उन्होंने तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए थे, जहां पर उन्होंने कहा था कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को लेकर भी उन्होंने कहा था। हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो पीछे से जो है ट्रक लेकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे जो है पूरे आसपास के इलाके में जो है वो फॉगिंग की जा रही है, जिससे पानी का छिड़काव हो रहा है। कहीं ना कहीं जो धुंध है, जो पोल्यूशन है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं उसके ऊपर लिखा भी हुआ है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। तो जिस तरीके से दिल्ली में लगातार पोल्यूशन बना हुआ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि हर हाल में प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जाए। और ना सिर्फ ये बल्कि साफ कहा गया कि पोल्यूशन अगर किसी गाड़ी के पास में पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उनको फ्यूल भी जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो उसको लेकर भी तमाम चीज़ें कही गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ तक कि ये भी कहा गया था जो गाड़ियां हैं जो BS6 मानकों पे खरी नहीं उतरती, उनको दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि अब ग्रेफ 4 हटा दिया गया है। और अब आपको बता दें क्योंकि न्यू ईयर है, तो ऐसे में तमाम लोग जो हैं वो दिल्ली घूमने आते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि जो लोग हैं जो दिल्ली घूमने आते हैं नई साल पे, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम है। और जिस तरीके से दिल्ली की हवा जो जहरीली हुई है, उससे निपटने के लिए उनकी क्या तैयारी है। तो ऐसे में ये तमाम बड़े सवाल हैं जो ना सिर्फ दिल्ली के लोग बल्कि जो अन्य राज्यों से आने वाले लोग हैं जो दिल्ली में आते हैं नई साल पर घूमने, वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि ग्रेफ 4 हटा दिया गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो जो टूरिस्ट हैं वो आए नई साल पे और कहीं ना कहीं दिल्ली जिस तरीके से घूमने आते हैं। अभी देख सकते हैं कि पीछे लगातार ये जो है एंटी फॉगिंग गन से जो लगातार फॉगिंग की जा रही है कि किसी भी तरीके से पॉल्यूशन पे नियंत्रण और पाया देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कोशिश में कि कैसे तैसे करके लोगों को राहत दी जाए और प्रदूषण की मार को कम किया जा सके। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया स्कंदिता। तो देखिए इस वक्त कोहरे की मार और प्रदूषण की मार दोनों ही दिल्ली NCR झेल रहा है। ऐसे में आप अपना खास ख्याल रखिए।